ये जितने रूप रंग तुम्हारे अंदर प्रकट होते हैं ये कोई बाहर से नहीं आता, बाहर के संस्कार तुम्हारे दिमागों पर पड़े हुए होते हैं, वो शक्लें बनाते हैं, सपने में भी और अभ्यास में भी। अगर किसी को अभ्यास कराते वक्त ये ना कहो कि तेरे अंदर भाई रोशनी होगी, चांद होगा, घंटा बजेगा, शंख बनेगा, उसको कुछ भी नहीं आएगा। बाहर का ख्याल दिया जाता है, इसी का नाम है नामदान। गुरु करता क्या है, एक ख्याल देता है, वो ख्याल शिष्य के दिमाग के अंदर बैठ जाता है और उसको वो खोलता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मन के तबके में जो कुछ भी तुम्हारे अंदर दृश्य होते हैं, जब तक तुम उनको सत्य मानते रहोगे तुम नुकसान उठाओगे। जिस तरह से आज सुबह आया आदमी, उसने कहा बाबा तुमने नहीं कहा मैं नहीं आया, आज सुबह तुमने कहा तो मैं आ गया। अब मैं सोचता हूं मैंने कहा इन्हीं बातों में फंस के हम लोग लुट गए। किसी ने हमको सच्ची बात नहीं बताई, जो भी उठा उसने हम गरीबों भोले पाले बेवकूफों को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश की। मैं किसी को नहीं जानता, न किसी को नाम, मेरा जो मैं वचन कहता हूं मेरा यही नामदान है। गुरु वाक्य मूल मंत्र। लोगों की चिट्ठियां मेरे पास आती हैं, वो कहते हैं बाबा तू आया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। मेरे तो बाप को पता नहीं होता कौन गया या कौन नहीं गया। मैंने अपनी जिंदगी सारी खोई है। सुना था गुरु की सेवा करो, मैं से जितनी हो सकी मैंने की। बात समझ में नहीं आती थी, कभी ये सच्चाई पसंद थी। दाता दाल तंग किया करता था कि मुझे वो बात बताओ जो तुम्हारा राजा स्वामी मत या संत मत कहता है ये सबसे ऊंचा है, बाकी तमाम काल मत में है। तो उन्होंने ये काम दिया था और कहा था तुमको सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। अब ये जिसने मुझे कहा कि मैंने सुबह उसको कहा मैं आ गया, ये मैं इसको गुरु न मानूं तो किसको मानूं? मुझको इसी से ज्ञान हुआ, ऐसे ही आदमियों से मेरी आंख खुल गई। तो मैं परम में था, मैं अज्ञान में था, मेरा भी तो दृष्टि था। अगर तुम्हारे मन के अंदर सच्चाई है तो भी ये बिल्कुल साफ है, सच्चे पुकार करते हो तो कुदरत तुमको वहां ले जाएगी, तुम्हारा काम पूरा करेगी जहां से तुम्हारा काम पूरा होता है। मैं दाता के पास आप गुरु तलाश करने के लिए नहीं गया था, 24 घंटे रोया कि हे मालिक मुझे मिल जा। मैंने 4 पाप किए थे, वो पाप का बोझ मेरे दिमाग पर था। 24 घंटे रोने के बाद एक दृश्य था मेरे सामने, और मैं गया दाता दयाल के पास। उन्होंने ये राय से मत दे दिया, इसकी किताबें पढ़ी, सब की ऐसी तेजी फैली रहे स्वामी जी ने और कबीर ने। और मैं सोचता था एक ब्राह्मण होने के नाते मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इन बानियों को सहन करना, मगर दाता से विश्वास टूटा नहीं। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव क्या जाऊंगा, और मैंने जो कुछ कहा वो कहता हूँ। इसलिए ऐ इंसान, तेरे अंदर जितने मन के ख्यालात उठते हैं, जब तक तू इनको सत्य मानता रहेगा, तू जो मर्जी चाहे कर ले, तू इस मन के चक्कर से कभी निकल नहीं सकता। बस मुझ पर तो दया आप लोगों ने कर दी। कमाए परिवारी माई है, दयालदास हुआ या कृषक हुआ या दूसरे आदमी जिन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा रूप उनके अंदर प्रकट हुआ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मैं नहीं था, तब मैं मजबूर हो गया अपने मन के अंदर जितने ख्यालात मेरे पैदा होते हैं इनको ये समझने के लिए कि ये सिर्फ सजेशन और इम्प्रेशन है, इनमें कोई हकीकत नहीं। तब मैं फिर ऊपर जाने की कोशिश की मन के परे। तो अगर कोई शख्स इस दुनिया में सुख चाहता है, आराम चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? अपने ख्यालात को ऑप्टिमिस्टिक रखे, आशावादी रखे, बुरी बात न सोचे। हमेशा ये ख्याल जो कही है सो भला, विश्वास और श्रद्धा। कुछ मेरा अपना तजर्बा है, लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, कुछ मैं उनको लिख देता हूँ, कह देता हूँ, उनके काम हो जाते हैं।
मैं हैरान होता हूँ। कल भी शादियाँ को आदमी आया हुआ था, वहाँ आया हुआ। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? अरे बाबा ये देर हुआ, आपने कहा तेरे 3 बच्चे होंगे। मेरे 3 बच्चे हो गए, अब मैं आपके पास आया हूँ। अब मेरे मुंह से 3 बच्चे निकला, उसने विश्वास किया हुआ था उसके 3 बच्चे हो गए। मैं तो कुछ करता नहीं। आप लगे गुरुवाई को, मैं जानता हूँ कि मेरी साहब ज्ञानी से मंदिर को मैं कुआड़ी मारता हूँ। अरे बाबा अगर मंदिर बन गया 10,000 2 लाख रुपया यहाँ आ गया तो ये मेरे साथ जाएगा, मेरे साथ मेरा अमल जाएगा। अगर मैं पब्लिक को सच्ची बात नहीं बताता, पर्दे में रखकर अपने पीछे लगाता हूँ, मैं मुजरिम हूँ। ये जितने महात्मा गुजरे हैं जिन्होंने इस बात का पर्दा रखा और लोगों को अपने पीछे लगाकर उनकी जायदादों से अपने बच्चों के पेट पाले, अपने आश्रम बनाए, इनका क्या अंजाम होगा ये भगवान जानता है। अगर युधिष्ठिर सिर्फ एक झूठ बोलने से अश्वत्थामा हटाना जानाति नरावा कुंजरा, भागवत के असूल के मुताबिक उसको भी 2.5 घड़ी का नरक मिल सकता है, तो मेरे जैसे महात्मा ने ये कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे अंदर गए थे, हमने तुमको पुत्र दे दिया, ये कितने वर्ष नरक में जाएंगे मेरी समझ में नहीं आता। इस वास्ते मैं आया ही इसी वास्ते हूँ। कृष्ण कहता है जब जब धर्म की हानि होती है मैं आया करता हूँ, तो जब तक तो अज्ञान अंधेरा छा जाता है उस वक्त कोई न कोई ताकत आकर के उस अज्ञान को मिटाने की कोशिश करती है। इस वक्त जितना ये गुरु मत फैला हुआ है या जितने मत मतांतर हैं, ये सब काल और माया के अंदर है। काल ने जग फरमाया मैं कासे कहूं बखान, स्वामी जी ने कहा। तो काल हमारा मन है, इस मन ने सबको फरमाया हुआ है सब जगह। ये ठीक है कि जहां मैं बोलता हूं आम आदमियों के विश्वास टूटते हैं। अरे ये विश्वास तो आज भी टूटेंगे और कल भी टूटेंगे। तुम्हारे विश्वास को देखूं कि अपनी जान को देखूं? मुझे पहले अपनी जान प्यारी है, तुम प्यारे नहीं हो। मुझे पहले अपनी जान प्यारी है, तुम्हारे विश्वास टूटने को देखो मत आया करो। अगर तुम समझते हो मेरे तुम्हारा विश्वास टूटता है, मैं किसी को बुलाने जाता हूँ कि जरूर मेरे सत्संग में आओ। तुम्हारा जी करे आओ, तुम्हारा जी करे ना आओ। तुम्हारा जी करता मेरी किताब को पढ़ो, तुम्हारा जी करता ना पढ़ो। मैं इसका ठेकेदार तो नहीं हूँ, मगर मैं अपनी जमीर को कुचलना नहीं चाहता। मुझे खुद पता नहीं मेरा इंजाम क्या हो। मैंने जब इन महात्माओं के हाल देखे मेरी जान काम गई है। राधा स्वामी दयाल 2 साल सख्त बीमार रहे। बाबा सावन सिंह का क्या हाल हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, जीसस क्राइस्ट का क्या हाल हुआ, राजा सिंह मत के पंडित ब्रह्मशंकर दत्त से कैंसर से मरे, सरदार साहब टीबी से मरे। बड़े बड़े संतों महात्माओं को क्या हाल हुआ, मैं कांपता हूं। अगर भाई नाम जपने वाला शब्द योग का अभ्यासी भी अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, तुम्हारा क्या करेगा बताओ मुझे। तुम गुरुओं के पास जाते हो जी हमारी बीमारी राजी हो जाए, वो गुरु आप जो शब्द अभ्यासी थे वो आप बीमार हुए, तुम्हारा कहां से इलाज करेंगे? बात मैं बड़ी साफ कहता हूं, रिगाल पेड़ की कोई बात नहीं है। तो इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है। दाता ने कहा था थोड़ा थोड़े से पहले तालीम बदल जाना। मैं हजूर बाबा सावन सिंह की जात पाक के क्या, मैंने कहा ये मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है, आप हुक्म दे रहे, मैं नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा नहीं, गुरु की आज्ञा पालो, मैं तुम्हारा पुष्ट बना रहूंगा, निर्भय होकर काम करो। और जो कुछ मैं कहता हूँ बाबा चरण सिंह और संत कृपाल सिंह, नंदू सिंह, आनंद राव, एक महात्मा, सब मानते हैं जो कुछ मैं कहता हूँ ठीक है, मगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये नहीं कहते, क्योंकि अगर ये कह दें तो ये इनका जो दायरा बना हुआ है ये टूट जाता है, पैसा नहीं आता। लोग अज्ञान से देते हैं, ये अज्ञानी का पैसा खाया हुआ तो इंसान को खा जाता है। मैंने दातादार का देखे, उनके रिश्तेदार वगैरह होते थे, ये पैसा आता खाते थे, उनका जो हाल है मैं जानता हूं। इल गॉट इल स्पेंट, जो धोखे से पर्दे से हमने रुपया कमाया है वो हमारी जान खाएगा। जाते हम कहाँ हैं, हमारी औलाद पर जाएगा। तो दुनिया में जीने का मैंने राज बता दिया कि
संतान को संतान के ख्याल से पैदा करो। माताएं नेशन को बनाने वाली हैं और उनको अच्छा संस्कार दिया जाए। और दुनिया में रहने के लिए तुम्हारा अगर कोई मददगार है तो तुम्हारा मन मददगार है। हमेशा अच्छा ख्याल रखो, जैसी आशा वैसी बाशा, जैसी करनी वैसी फलनी। दुनिया को परमार्थ की तो जरूरत नहीं है, दुनिया को परमार्थ की जरूरत नहीं है। दुनिया तो दुनिया में सुख चाहती है। तो मैंने दुनिया के सुख के लिए आपको बात बता दी। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो कुछ हम कर्म करते हैं इनसे बच के जाएंगे कहाँ। तो मैंने ये टाइम रात इसलिए खोला है कि एक तो हम भोले पाले जीवों को जो उठता है 2 किताबें हाथ में लेके उनको अपने काबू में बैठ जा बाबा, बैठ जा, काबू करके लेक्चर देना शुरू कर देता है। ऊट पटांग रोटी कर ढंग बातें बातें क्या कह के उनको काम करता है। एक दफा मुझे याद है, एक त्रिलोक चंद था इंजीनियर और एक प्रोफेसर था, वो मेरे पास आए, बड़ी देर की बात है। तो उन्होंने कहा करामात बाबा सामन सिंह एक दफा गरबा मान रहे थे, उन्होंने कुछ को आया, उन्हें रगड़ा दिया, उसका काम बन गया, ये किया वो किया। मैंने बाबा सामन सिंह को चिट्ठी दी, मैंने कहा महाराज आपके 2 चेले आए हैं, वो ये कहते हैं, क्या वो ठीक कहते हैं? मैं तो मानता नहीं। उन्होंने मुझे लिखा है वो बेवकूफ हैं, ये बात नहीं है। ये हम अपनी भ्रम से यानी अपने भ्रम में आकर के बात को कुछ न कुछ समझ लेते हैं। तुमको मुझको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने कर्म का फल मिलना है। गुरु ने तुमको ज्ञान देना है, तुम्हारा ख्याल बदलना है। अगर तुम ख्याल अपना बदल जाओ तो तुम्हारा काम बन सकता है। इस वास्ते हमेशा आशावादी रहो, पूरा विश्वास रखो। गुरु फकीर चंद का नाम नहीं है। कबीर साहब ने तो साफ सी दिया, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। अब देखो, जो ये कहता मेरा गुरु बाबा चरण सिंह या फकीर चंद है, उसने तो फकीर चंद तो कबीर साहब के कहने में होता है वो तो दुखी होगा ही। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। सत्संग में जाकर क्या मिलता है पर्वत कवि को? सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब सेत परम पद पाइए। आगे सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो, हम ही अभागिने नारी सुख तज दुख लहो। कबीर कहता है सदगुरु ने सब मैंने कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं आपको सुनाने के लिए। अब अगर तुम ना अमल करो तो फिर कसूर किसका है? कसूर किसका है? जो मेरी ड्यूटी थी, मैं सोचता हूँ आप लोग कहेंगे कि मैं अहंकारी हूँ, अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहता हूँ। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ बेहया तू अहंकार? मैं अहंकारी नहीं हूँ। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, सच्ची समझ का। इस वक्त में जिस सच्चे ज्ञान सच्चे समझ की जरूरत है मैं वो बताता हूँ। तो मुझे सदगुरु बनने से कोई सिर का सोखा पार नहीं लग गया, मैं को करामाती नहीं हो गया। बात आपको साफ बता दी तो ये बात ऐसे नहीं ऐसे। सब हम जानते हैं मगर अमल नहीं करते। पर्वत करी को दूसरी को सतगुरु सब कुछ दीन देत
तो मैं अपने गई पिया के महल पिया संग नारची हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। तो हम मालिक को मिलने के लिए जाते हैं। जिस आदमी के दिल में हेरा फेरी है, जो कपट रखता है, 420 करता है, उसको वो वहां जा ही नहीं सकता। सत्संगी बाबा सारा दिन 50-50 साल हो गए उनको नाम जपते हुए, मिला क्या? वो उस मंदिर वहां तो वो पहुंच सकता है जिसका हृदय में हेरा फेरी, धोखा, प्रेम, 420 हेरा फेरी न हो। जब तक मन निर्मल नहीं है, तुम लाख कोशिश करो कि तुम्हारी सोच ऊपर चलेगी या नहीं चलेगी। हम लोग क्या करते हैं? आप व्यक्तियों को देखो तो सही, नाम के सत्संगी बन गए, खून लगाकर शहीदों में दाखिल हो गए। हमारा अमली जीवन क्या है? भाइयों से हमारी दुश्मनी, मस्जिद में एक दूसरे के साथ दुश्मनी। तो जब तक जिंदगी अमल में ना आए, उस वक्त तक ये काम नहीं बनता। अब इस अमल के लाने का क्या इलाज है? किसी बाअमल शख्स की सोबत, उसका सत्संग, उसकी रेडिएशन हर दायरे में, हर जगह देखे, दातादार जगह भी देखी, सब जगह देखे। 2 सेंटर होते हैं, एक इनर सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल होता है। इनर सर्कल में जो आदमी काम करते हैं, गुरु महाराज उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो गुरु महाराज की शाट कमल को जानते हैं। बाहर में आओ सर्कल है। क्या कहा मैंने सर्कल नहीं रखे, मेरा जो अंतर है वो बाहर है। किसी की मर्जी चाहे, तुम्हारी मर्जी चाहे सत्संग में आओ, नहीं आते मत आओ। तुम्हारा जी करता है मेरी किताब पढ़ो ना पढ़ो, 5 प्रकार का हो। तुम्हारा जी करता है 4 पैसे मंदिर में दे जाओ नहीं तो मौत करो। आज तो गुमराह किया। मैं आया इसी बात से हूँ। बाबा सामर्थी ने जब से मुझे मिले उसके बाद कहा करते थे, अरे तुझे मेरी गाल नहीं समझते, कोई डंडे मारने वाला आ जाएगा, और वो मैं डंडे मारने वाला हूँ, बिल्कुल साफ कहता। तो आगे पढ़ो। जहवा गैल सिल हली चढ़ो, गिरी गिरी पढ़ो, उठहूँ समारी चरण आगे धरो। ये मैं खुद गिरता था, मुझ पर तो दया की है सत्संगियों तुम लोगों। मैं मन के चक्कर से नहीं निकल सकता था। जो कुछ मेरे अंदर पैदा होता था मैं इसको सत्य मानता था। जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है, मेरे जब बाप को पता नहीं होता ना, मैं किसी के अंदर जाता हूं, तो मुझे यकीन हो गया कि जो कुछ मेरे मन के अंदर है ये सब फर्जी है, कल्पित है, कल्पना है, माया। तो फिर अब मुझको ये मौका मिल जाता है कि मैं मन को छोड़ के ऊपर चला जाऊं। ये तो गिरता मैं भी रहा हूं, अब भी गिर जाता हूं। अब भी बादे वक्त है ऐसे ख्यालात मेरे मन के अंदर आते हैं, मैं आपको बताता हूं, जिसको मैं नहीं चाहता, मगर मैं जानता हूं कि ये कुछ नहीं फर्जी। कुछ देर हुए मैं शाम को अभ्यास करने लगा, लेट गया, मुख्तलिफ की शक्लें मेरे सामने आने लगी, कई किस्म की शक्लें, अच्छी भी बुरी भी। मैं जानता था कि ये फर्जी है, मगर वो सीढ़ी मेरे सामने जाती नहीं थी। फिर मैं जाग पड़ा, आंखें खोल ली। खोलने के बाद फिर मैं सीधा प्रकाश और शब्द की तरफ चला गया, तब वो नजारे छूटे। इस वास्ते जो परमार्थिक चाहते हैं, जब तक वो त्रिकुटी से ऊपर ध्यान नहीं करेंगे,
वो लाख कोशिश करें वो इस मन के चक्कर से निकल नहीं सकेंगे। ये देखो अभ्यास की बात बताता हूँ। जो शख्स संस्कृत कमल में अभ्यास करने वाला है, त्रिकुटी में अभ्यास करने वाला है, अगर वो ये चाहे कि उसके मन के अंतर से जितने ख्यालात उठते हैं ये उसको तंग न करें, ये नामुमकिन है। जो आदमी सिर्फ गुरु स्वरूप का ही ध्यान करता है या राम के रूप का ध्यान करता है या कृष्ण का या किसी भी सरगम स्वरूप का, अगर वो ये चाहे कि उसका मन उसको तंग न करे, ये गलत है। मन की काबू में आना सिवाय प्रकाश के और शब्द के साधन के बिल्कुल नामुमकिन है। ये प्रमाद की बात कह देता हूँ जो अभ्यासी हैं उनके लिए। इस वास्ते मगर यहाँ हर एक आदमी जल्दी पहुंच नहीं सकता ना। क्यों? मन के अंदर दुनिया की ख्वाहिशात हैं। इस वास्ते मैं दुनिया को नाम नहीं देता। और मैं आज हौसले से कहना चाहता हूं कि आम दुनिया को नाम देना उनको जहर देना है। आप पूछोगे क्यों? जो कुछ जब तुम अभ्यास करोगे, जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वासना है ये बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभ्यास करने से, शब्द सुनने से, तुम्हारा ध्यान विल पावर बढ़ने से जो कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में है ये बढ़ जाएगा। कामी ज्यादा हो ज्यादा कामी हो जाओगे, लालची हो ज्यादा लालची हो जाओगे, धोखेबाज हो ज्यादा धोखेबाज हो जाओगे, नेक हो ज्यादा नेक हो जाओगे। ये मैंने आजमाया है। मैं मिसाल दिया करता हूँ जबलपुर वाली औरत की, वो त्रिकुटी में अभ्यास करती थी, मेरे पास आए 3 बच्चे थे। तो वो कह रही दादा जाए मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, तो उनको कहो मेरे खावन को भी संभाला करे। मैंने उससे पूछा तेरी सास है नंद है? कोई नहीं। खावन उसका इंस्पेक्टर था, वो सुबह 8 बजे जाता है, रात को 9 बजे आता है। तो पंडित वली राम हकीम था। मैंने कहा मेरा इल्म कहता है कि इसके 3 बच्चे मरेंगे, क्योंकि वो त्रिकुटी में अभ्यास करना चाहती थी और वो बच्चों की तकलीफ से बचने की ख्वाहिश उसके दिल में थी, उसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए थी, इसलिए उसके 9 महीने में 3 बच्चे मर गए। और मैं डर गया, मैंने कान को हाथ लगाया। मैं उस दिन के बाद नाम नहीं लेता। दुनिया सोचती नहीं है कि मैं डिग्री होल्डर, एक दाताचार की तरफ से और एक बाबा सावंत सिंह की तरफ से। लोगों को सोचना चाहिए कि ये बेवकूफ बुढ़ा क्यों नहीं नाम देता। इसलिए नहीं देता कि जीव के अंदर जिस किस्म की बुराइयां हैं, जब वो अभ्यास करेगा वो बुराइयां फैलेंगी। इस वास्ते मैंने इस बात को पर्दे में रखा। क्योंकि आजकल तो जितनों को नाम दान दिलवा दो वो सब पुण्य गिनते हैं। आपको किसी को मिला है या नहीं मिला, दूसरों को खेल खार के बकरियों को कसाई के कब्जे में ले जाते हैं। नाम दे दो जी, इनको नाम दिलवा दो। मैं डर गया। फिर मैं गया आगे 12-15 साल हो गए। वहां राय साहब साहब की जात पाक के प्रेम पानी में गया। वहां लिखा हुआ है जो आदमी मन के गंदे ख्यालात के हैं उनको रोक नहीं सकता या रोकना नहीं चाहता, उनको अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना उनका अधहद नुकसान होगा। एक पैरे में 2 दफा लिखा हुआ। एक पैरे में मैं बड़े ऐलान कहता हूं, जब मेरे सामने आए ये गुरु लोग सारे, आजकल जो नाम दिया जाता है आम दुनिया को, वो मीठा जहर दिया जाता है। सबसे पहले जीवों को काफी सत्संग कराना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि हमने अपनी वासनाएं कैसे रखनी है। और यही बात हिंदू शास्त्र कहते हैं कि गायत्री का मंत्र अगर शूद्र सुन ले उसके कान में सिक्का पार दो। शूद्र वो नहीं है जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, जिसका मन गंदा खा वो ब्राह्मण है, खा वो संत है, वो शूद्र है। तो जिसके मन गंदे हैं उनको ये नाम खा जाएगा। हाँ, अगर वो मन गंदे हैं और वो गंदगी को दूर करने के ख्याल से नाम जपता है, फिर उसकी गंदगी दूर हो जाएगी। ये है रात जो मैं सतगुरु के हाथ ज्ञान बुद्ध पाई। मैं वो ज्ञान को दिए जाता हूँ दुनिया को।
दुनिया सुने या ना सुने मुझे तो कोई पता नहीं। मेरे ज़िम्मे की ड्यूटी थी वकील चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, तो मैं तालीम बदल चला, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही फाइनल है। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो सारे का सारा गलत है। हर शख्स के लिए एक ही राय नहीं है। मैंने कल दादा दादी किताब ही पढ़ के सुनाई थी मासूम लाल को। वो कहते हैं ये सब दर्जे सब पर नहीं खुला करते ना, जैसी जैसी जिसकी प्रकृति है वैसे वैसे दर्जे खुलेंगे। मंदिर मकसूद पर सब पहुंच जाएंगे। मंदिर मकसूद क्या है? शांति, परम सुख, बेवहमियत, बेखौफी, अभय। ये है हमारा मंदिर मकसूद। बाकी जो कुछ है ये रस्ते हैं। संतों ने बानी में लिख दिया संत जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। वो वक्त उठा, अब वक्त उठा। तो आज मैंने बहुत कुछ आगे वो कह दिया, कोई कसर छोड़ी नहीं। अच्छा अब आरती कर दो। शरण शरण की वंदना